घटना के विरोध में लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश साफ झलक रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर उतरकर हाथों में मोमबत्ती लेकर डॉक्टर मौमिता के लिए न्याय की मांग की जा रही है। सूरज मिश्रा जी हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे इस घटना? पूरे देश में ये हाहाकार मचा हुआ है और हम लोग न्याय चाहते हैं और इस तरह की घटना जल्द से जल्द बंद हो और दोबारा रिपीट ना हो। हम लोग सभी लोग यही मांग करते हैं। तो बिल्कुल न्याय की मांग चहुर से आ रही है, चारों तरफ से यही आवाज गूंज रही है। वी वांट जस्टिस। साहिब सिंह नांधारी भी हमारे साथ इस मार्च में और शामिल है। साहिब जी क्या कैसे इस घटना को? सभी को मेरा नमस्कार। जो भी बंगाल में हुआ हमारी बड़ी बहन के साथ, ये बहुत ही मतलब आपको जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बेचारी बहन से क्या बीता होगा। मैं यही कहूंगा कि जितनी भी मेरी बहनें हैं कि द्रौपदियों, अब वक्त आ गया है शस्त्र उठाने का। अब गोविंदा ना आएंगे बचाने। जितनी भी बहनें हैं मैं उनसे यही बोलूंगा कि झांसी की रानी, जिगर वाली रानी, झांसी की रानी के उनकी प्रेरणा लेते हुए उनके नक्शे कदम पे चले। जल्दी किसी पे भी विश्वास न करें और शांत ना रहे, आवाज उठाएं। और साथ ही मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो युवाएं ये सब देखने के बाद भी घर पे हैं, तो उनके सीने पे, उनके शरीर में खून नहीं पानी दौड़ता है। गरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये झिलमिलाती रोशनी और लोगों के हाथों में कैंडल इस बात का प्रमाण है कि लोग संवेदनशील हैं, लोग मर्माहत हैं डॉक्टर मौमिता की हत्या से और मौमिता के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है। आज इस नागरिक मार्च में पूर्व वार्ड पार्षद राजकुमार गुप्ता जी भी शामिल हुए। कैसे आप इस घटना को देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस घटना पे? बहुत दर्द हो रहा है हम लोग को कि मौमिता से बहन के साथ इस तरह का चीज किया गया, क्योंकि बेटी पढ़ाओ के जो नारा है, बेटी को तो हम लोग पढ़ा देते हैं, बहन को हम लोग पढ़ा दिए, लेकिन सुरक्षित नहीं है। इसके चलते बहुत तकलीफ हो रहा है। इसके चलते हम लोग आज यहाँ खुला मंच के बैनर तले हम लोग ग्रुप के सदस्य एक चीज निकाले हैं, ताकि हम लोग चाह रहे कि उसको बहन को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। उन लोगों को एकदम फांसी होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो लोग गलत करने के लिए सोचे तो रोक आप जाए। ऐसा एक कानून भी बने कि ऐसा बलात्कारियों को ऐसा सजा मिलनी चाहिए कि आने वाला पीढ़ी भी गलत करने से पहले वो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है कि बहनों के साथ इस तरह की चीज हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हर भाई को कम से कम, आप उस परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उसकी आवाज को बनिए और उनके परिवार को साथ दीजिए ताकि उनका इंसाफ मिले। यही हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल, लोग गमजदा है, लोग मर्माहत है इस घटना से और जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो गढ़ता है आपके बच्चों का बेहतर कल, संवारते हैं उनका बचपन और निखारते हैं उनके हुनर, उनकी प्रतिभा, जहां बनता है आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल। एक सौम्य और शांत वातावरण में शहर के कोलाहल से दूर और शहर से बिल्कुल सटे सुआ जोरकट में चल रहा है बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 7 तक की दी जा रही है शिक्षा। अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त क्लासरूम्स और एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे गीत, संगीत, नृत्य, खेलकूद, व्यायाम, योग, स्विमिंग और स्पोर्ट्स। इसके साथ आपके बच्चों के लिए है एसी बस की व्यवस्था, ताकि बच्चे रहें कंफर्ट एंड सेफ। और बहुत जल्द ही सभी सुविधाओं से युक्त हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी यहाँ, क्योंकि आपके बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल। और यह विद्रोह आप देख सकते हैं कि आक्रोश, यह गुस्सा लोगों का सड़क पर फूट रहा है, अलग अलग रूप में आपको देखने को मिल रहा है और आंदोलन है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुला मंच की ओर से यह आज नागरिक मार्च निकाला गया था और इसके संयोजक हैं रजनीश जी। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर और कैसे यह पूरा करेंगे? देखिए, इस घटना में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने से नहीं महसूस करने से बात बनेगी।
और महसूस हमको ये करना है कि आज हमारी माँ बहन भी है, हर घर में बेटी है, उसको एक सुरक्षित माहौल का वो हकदार है। उसको वह सुरक्षित माहौल हम लोग कैसे दे सके, उसके लिए हम लोग को ये विचार करना होगा। हम लोग को अपने घर का माहौल पहले सही करना होगा। हम अपनी बेटियों पे तो पाबंदी लगाते हैं, हम अपनी बेटियों पे तो निगरानी करते हैं। अगर वही निगरानी हम अपने बेटों पे करें तो मेरे समझ से समाज के लिए ये बहुत शुभ संकेत होगा, ताकि हम अपने बेटों को अच्छा बना सके। अगर हमारे बच्चे, हमारे बेटे अच्छे होंगे तो किसी की बेटी की इज्जत नहीं जाएगी। ये बड़ा सवाल है कि हम अपनी बेटियों पर तो पाबंदी लगाते हैं, लेकिन बेटों को कब पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि ये जो हरकतें हैं वो हमारे ही समाज के, हमारे ही पास के बेटे ही कर रहे हैं। कैसे ये रुकेगा, कब इस तरीके की घटनाओं पर पाबंदी लगेगी और ये न्याय की गूंज कहाँ तक पहुंचेगी। अविनाश देव जी हैं मरियम आवासीय विद्यालय के चेयरमैन, क्या कहेंगे इस घटना को? अरे बहुत दुखद घटना है, पूरा हृदयविदारक घटना है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और हम समझते हैं कि जो महिला से जो घटना हुआ है ये बिल्कुल हम लोग न्याय के लिए खुला मंच तत्वाधान में आज जो कैंडल मार्च रैली निकाला गया है, उसी तौर पर हम सबको मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने घर में अपने बच्चों को समझाना होगा। जैसे रजनीश जी बोले कि भाई बेटों को भी समझाना पड़ सकता है, समझाने की जरूरत आ जाए। ये मानसिक विकृति का परिणाम है कि जो मदद करने के लिए बेटियां हाथ बढ़ाती है उसे अन्याय हो जाता है। बहुत दुखद घटना है, हम सब श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं और न्याय नहीं मिले तो लड़ाई को लड़ेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, जितना बनेगा करेंगे, न्याय दिलाकर हम लोग मानेंगे। बेशक ये लड़ाई निरंतर तेज होती जा रही है, तमाम उम्र के लोग, तमाम तरह के लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, सब लोग शामिल हैं, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सड़क पर उतरकर डॉक्टर मोमिता के लिए न्याय मांग रहे हैं और भारत के तमाम बेटियों के लिए भी न्याय मांग रहे हैं। शालिनी श्रीवास्तव जी हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो भी आज इस कैंडल मार्च में शामिल हुई। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? ये खुला मंच के तत्वाधान में जो आज ये कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए हम कहें तो ये कैंडल मार्च जो किया गया है, अरबों करोड़ों जो हमारे कैंडल हैं वो फीके पड़ जाएंगे। मन बहुत ही दुखी है। ऐसे में बहन के लिए बोलना, जब एक बेटी को हम रात में सुरक्षित होकर सुलाते हैं घर में, न जाने दूसरे दिन के लिए कैसे हम सपने देखने लगते हैं। बेटी मेरी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, IAS बनेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे निकालो। लेकिन उस वक्त जो दरिंदे जो बेटी के साथ करते हैं, क्या वो भूल जाते हैं? मिशन समृद्धि टीम भी आज यहाँ हाजिर है। इस क्या बोले, शब्द नहीं है। बस मैं यही कहूंगी कि अगर माँ अगर बच्चे को संस्कार देती है तो बचपन से ये जरूर संस्कार दे कि हर बेटी का सम्मान करें। घर से निकले तो हमारी अगर बेटी घर में वापस सुरक्षित आती है तो आज के समय में ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। एक चुनौती है कि बेटियों को पढ़ाकर हम कैसे उसको सुरक्षित रखें। आज जो हमारी बहन के साथ हुआ, न जाने कितने सपने उनके माता पिता की आंखों में होंगे। बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। कल रक्षाबंधन का त्योहार भी है हमारा। ऐसे में जरा सोचिए कि उनके अगर भाइयों पे क्या बीतेगी, वो घर में क्या त्योहार मनाया जाएगा। इस त्योहार को हम सुरक्षित रखें, भाईचारे को सुरक्षित रखें। आप सब भाइयों से यही मैं निवेदन करूंगी कि आगे बढ़कर एक सुरक्षा कवच जो है अपने देश की तमाम बहनों को पहनाने का कार्य करें। तो सुना आपने, ये दर्द एक बेटी की है, एक बहू की है, एक माँ की है, क्योंकि जिस तरीके से देश में इस तरीके की घटनाओं का इजाफा हुआ है वो तमाम लोग मर्माहत हैं, उत्प्रेरित हैं कि कब रुकेगी इस तरीके की घटना। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ जुमलों में ही रह जाएगा? इसी सवाल को लेकर तमाम लोग सड़क पे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं और सरकार से यह मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आज जब हिंदुस्तान 75 वर्ष की आजादी को लेकर हमने अभी झंडोत्तोलन किया है, तब इस आजादी के क्या मायने हैं जब हमारी बहु बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। इसीलिए बेटियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, बेटियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाए ताकि इस तरीके की हिमाकत भविष्य में फिर कोई नहीं कर सके। बने रहिए कैपिटल न्यूज के साथ।